मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में युवा चेहरा विचार व्यास पिछले 14 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय है। 2010 में मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे विचार व्यास ने रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत चुनावी शंखनाद करते हुए अपने निकटतम मित्रगण व शुभचिंतकों के बीच मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात रखी, जिसको सभी ने समर्थन दिया। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने पर माला व साफा पहनाकर विचार व्यास का स्वागत सम्मान किया गया। आज हमने देखा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र पे आपने परिचर्चा करी कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना है और अपने जो क्लोज फ्रेंड्स थे और कार्यकर्ता थे उनके साथ आपने परिचर्चा करी। क्या बात निकल के सामने आई और किस बार कितना लग रहा है आपको? देखिए, मैं पिछले 14 साल से राजनीति में सक्रिय हूँ, सोशल लाइफ में हूँ। सबसे पहले मैं सोशल लाइफ में आया, राजनीति में तो मुझे आना पड़ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि भाई आप जैसे नए और यंग चेहरे आने चाहिए जिनका मन साफ़ है, जो सबको एक समान मान के चलते हैं। और 2010 में मैं यूथ कांग्रेस का पहला मालवीय नगर का अध्यक्ष था निर्वाचित, जब राहुल गांधी जी ने नेता बनो नेता चुनो कार्यक्रम के तहत सदस्यता चलाया था। तो मैंने करीब 5000 युवाओं को यहाँ जोड़ के, जब कांग्रेस का झंडा नहीं होता था इस इलाके में, तब मैंने यूथ कांग्रेस का झंडा यहाँ बुलंद किया और मैं अध्यक्ष बना। और मुझे इसकी ताकत का जब अंदाज़ा हुआ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अध्यक्ष बनने के बाद में ये कहा कि अब तो तू भी अध्यक्ष बन गया है, तो मुझे लगा कि ये एक जादू है, ये करिश्मा है राहुल गांधी के चुनाव प्रणाली का, कि उन्होंने मौका दिया मुझे से सामान्य कार्यकर्ता को मेन स्ट्रीम में आने का। और धीरे धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे काम करना चाहिए कार्यकर्ता के नाते, और धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ता गया, मुझे जिम्मेदारियां मिलती गईं। तो अब मुझे लगता है कि 3 चुनाव, क्योंकि हमारी पार्टी मालवीय नगर में लगातार हारती आ रही है, और उसका कारण मैं मानता हूं कि नए और युवा चेहरों को मौका देना नहीं है, और साथ ही बाहर के लोगों को भी मौका मिलता है, क्योंकि मैं एक लोकलाइट हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद मेरा पहला अधिकार है मालवीय नगर में चुनाव लड़ने का। तो उस नाते मेरे सभी साथी जो हैं उन्होंने कहा कि भाई आप बने हैं तो हम एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हैं। तो आज हमने इस मीटिंग को एक छोटा सा अनऑफिशियली मीटिंग हमने रखी कि जिससे कि एक सबसे परिचय भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए कि भाई क्या सोचते हैं, क्या चाह रहे हैं। तो मैं उसी हिसाब से इन सब के कहने के हिसाब से आगे बढ़ूं और आगे की लाइन को तय करूं। तो यही उद्देश्य था कि किस तरह से हम कांग्रेस को मिशन 2023 में आगे बढ़ा सकते हैं। जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिलेंडर आज 500 रुपये में दे रहे हैं। आज पेट्रोल के दाम भी उन्होंने कम करे हैं टैक्स के माध्यम से, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात 1 जून से लागू हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजनाएं हैं, बच्चों को निःशुल्क स्कूटी वितरण हो रहा है, तरह तरह की पेंशन्स दी जा रही हैं, आर्थिक सहायताएं लोगों को दी जा रही हैं। तो मुझे लगता है एक वातावरण है राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट करेगी। और युवा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से जैसे आप बता रहे हैं कि लोकल को भी मौका नहीं मिला, तो क्या इसी बात को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे और अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे? बिल्कुल, मैं क्योंकि लोगों से मैं मिलता रहता हूँ लगातार, तो लोग मुझे कहते भी हैं कि भाई हमारे क्षेत्र में क्या लोगों की कमी है, क्या योग्य लोगों की कमी है। तो मैंने यही कहा कि भाई चुनाव में टिकट किसी को भी मिले, लेकिन कम से कम नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए, चाहे चेहरा कोई भी हो, लेकिन नया होना चाहिए और हम सब के बीच का होना चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जो है यहाँ पे भाजपा में एक लोकलाइट को टिकट देती आई और वो लगातार विधायक भी हैं। तो कहीं ना कहीं 10-20% का एडवांटेज उनको वोटों का होता है। आज से चुनावी शंखनाद माने आपका? जी बिल्कुल, एक तरह से हमारी तैयारी है। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के आज हम सब ने शुरुआत की है, और आने वाले दिनों में हम लोगों के और बीच में भी जाएंगे। और जो भी भावनाएं लोगों ने आज तक मेरे पास रखी हैं, मैंने हमेशा उनका मान सम्मान रखा है, चाहे मैं किसी पद पे अभी तक आया हूं या नहीं आया हूं। लेकिन जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि ये दिल से काम करता है। हरिनारायण जी, आज चुनावी शंखनाद हुआ विचार व्यास जी का, क्या कुछ कहना है आप? चुनाव लड़ने की तैयारी है इनकी भी, ये क्षेत्र में जा रहे हैं। अब इनका रेस्पॉन्स देखो, आगे पता चलेगा। आप साथ हैं? साथ है तभी तो आ गए ना। आज क्या चर्चाएं हुई, किस प्रकार से आपने कार्यकर्ता के रूप में इनको एडवाइस दी? इन्होंने बुलाया था कि भाई आज कोई मीटिंग रख रहे हैं, अपन इस बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी बैठ के। तो उस चर्चा के लिए आए हैं, जो चर्चा हो रही है अब ये आगे की रणनीति बैठा रहे यहाँ पे, कैसे क्या चुनाव लड़े उस। आज हम देख रहे हैं जिस प्रकार से चुनावी शंखनाद किया गया है विचार व्यास जी द्वारा, आप भी यहाँ पर आए, अपने विचार रखे आपने भी, क्या ऐसा लगा, क्या कहना है? विचार व्यास को यूथ कांग्रेस का मीडिया प्रभारी बनाया गया है। एक अच्छा ये कार्यकर्ता है और पिछले 14 वर्ष से संलग्न है राजनीति में, और एक जुझारू नेता के रूप में उभर के सामने आया है। मालवीय
जो एरिया है मालवीय नगर, उस एरिया में बहुत समय से कार्यरत है और क्षेत्र की समस्याओं से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। ऐसे कार्यकर्ता को अगर इस एरिया के लिए चुना जाता है और इस एरिया में ये पहले से ही कार्यरत है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव के लिए भी, निर्वाचन के लिए भी जो टिकट है वो दिया जाना चाहिए। आज विचार व्यास जी को आपने समर्थन दिया और बोला कि आप चुनाव प्रचार में संलग्न हो गए, हम साथ हैं। बिल्कुल, विचार जी युवा हैं, यंग हैं, युवाओं को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो विचार जी पहले से ही मजबूत हैं, पहले भी यूथ कांग्रेस से चुनाव लड़े हुए हैं, जीते हुए हैं, इलेक्टेड युवा अध्यक्ष रहे हैं। तो उनका अपनी विधानसभा में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा है। सब लोग उनको व्यक्तिगत जानते हैं, उनका व्यक्तिगत खुद का प्रभाव है अपना एक। अब चुनाव टिकट मांगने का अधिकार सभी का होता है। सब विचार जी भी अपना पक्ष रख रहे हैं। टिकट मिलेगा तो बिल्कुल वो निश्चित ही मालवीय नगर विधानसभा से जीतेंगे। वैसे मालवीय नगर विधानसभा में 3 बार से कांग्रेस की हार हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यंगस्टर का नया चेहरा सामने आएगा तो जनता अपना रुझान बदलेगी और कांग्रेस को जिताएगी।